हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये दशावतार स्तोत्र पूरा अनुवाद पढ़ना वो लंबा है, तो केवल वामन देव के बारे में पढ़ते हैं। हे केशव, हे जगदीश, हे वामन रूप धारण करने वाले श्रीहरि, तुम्हारी जय हो। हे अद्भुत बौने, अपने लंबे पंखों से अपने महाराज बलि को उछला तथा अपने चरण कमल के नख से उत्पन्न हुए गंगाजल से आप इस संसार के सब जीवात्माओं को पावन करते हो। श्री वामन देव की जय। तो ब्लैकबोर्ड में श्लोक लिखा गया है, ये 8वें स्कंद के 18वें अध्याय वामन अवतार भगवान वामन देव इस अध्याय से 12 नंबर श्लोक। ऐसे पूरे वामन देव के चरित्र तक लगभग 8 या 9 अध्याय में पूरा 8वें स्कंद में इसकी वर्णन की गई विस्तार से। लेकिन हम इस श्लोक के प्रभुपाद के अनुवाद तात्पर्य के साथ है चर्चा करेंगे। यत्तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैः अव्यक्तचिद्व्यक्तं वधारयेत् हरिः बभूव तेनैव स वामनो वटुः सम्पश्यतो दिव्यगतिर्यथा नटः। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। दोहराइए, भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथों में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर दिया, जिस तरह कोई नट कर लेता है। तात्पर्य, यहाँ पर नटः शब्द महत्वपूर्ण है। एक अभिनेता एक ही व्यक्ति होते हुए भी भिन्न भिन्न अभिनय करने के लिए वेश बदलता रहता है। इसी प्रकार भगवान भी लाखों रूप बदलते रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता की 5:33-39 में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यं पुराण पुरुषम। वे अपने असंख्य अवतारों समेत सदैव विद्यमान रहते हैं। रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरत् भुवनेषु किन्तु। यद्यपि वे विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, किंतु वे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। वे वही व्यक्ति रहते हैं, उसी शक्ति, उसी नित्यता एवं उसी दिव्य अस्तित्व के साथ, किंतु वे एक ही साथ विभिन्न रूप धारण कर सकते हैं। जब वामन देव अपनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए तो वे नारायण के रूप में थे, जिनके चारों हाथों में आवश्यक प्रतीकात्मक आयुध थे।
किंतु तुरंत ही उन्होंने अपने को ब्रह्मचारी वटु के रूप में बदल लिया। इसका अर्थ यह हुआ कि उनका शरीर भौतिक नहीं है। जो यह सोचता है कि परमेश्वर भौतिक शरीर धारण करते हैं वह बुद्धिमान नहीं है। उसे भगवान के रूप के विषय में अधिक जानने की आवश्यकता है। जैसे कि भगवद गीता के 4 अध्याय के 9 नंबर श्लोक में पुष्टि है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यतितत्वतः, भगवान द्वारा आदि दिव्य शरीर में सच्चिदानंद विग्रह दिव्य अवतार लेने के विषय में समझने की आवश्यकता है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यत्तद्वपुर्भाति विभूषणायुधैः अव्यक्तचिद्व्यक्तम् अधारयद्धरि, बभूव तेनैव स वामनो वटु संपश्यतो दिव्यगतिर्यथा नटः। भगवान अपने आदि रूप में आभूषण पहने तथा हाथ में आयुध धारण किए प्रकट हुए। यद्यपि उनका यह सदैव विद्यमान रहने वाला रूप भौतिक जगत में दृश्य नहीं है, तो भी वे इसी रूप में प्रकट हुए। तत्पश्चात अपने माता पिता की उपस्थिति में ही उन्होंने उसी तरह ब्राह्मण वामन अर्थात ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, जिस तरह कोई नाटक कर लेता है, हैं? जब देवकी और वसुदेव के समक्ष में भगवान कंस की बंदीशाला में प्रकट हुए थे। कौन सा तिथि में? भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि। कौन सा तिथि? ना करें, बोलो फिर। कौन सा महीना था? हैं? बामन देव प्रकट हुए कौन सा तिथि? ये कौन सा महीना चल रहा है? महीना कौन सा? भाद्र शुक्ल द्वादशी। और जन्माष्टमी अभी गया था कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। तो भगवान ने जब कंस की बंदीशाला में वसुदेव देवकी की समक्ष में प्रकट हुए थे, ठीक इसी रूप में प्रकट हुए थे। शंख चक्र गदा पद्म सारे आयुध, विभूषण आयुध अलंकार से भूषित थे, वस्त्र भी पहने हुए थे, हैं? मुकुट भी था, बहुत सुंदर घुंघराले बाल था, हैं? भगवान ऐसा नहीं क्या साधारण बच्चे जैसे जन्म लगते भौतिक जगत में से भगवान नंगे जन्म हुए नहीं, पहले से ही वो पहने हुए वस्त्र मैंने आयुध आभूषण सब कुछ पहन के प्रकट हुए थे। लेकिन प्रकट होने के बाद जब वसुदेव देवकी से स्तुति श्रवण किए, इसके बाद फिर बताए थे माता देवकी को वसुदेव के समक्ष में बताया कि हे माता पिता, मैं आपकी पुत्र के रूप में पहले भी 2 बार जन्म लिया था और ये 3री बार जन्म ले रहा है। आप पहले बार मेरी माता पिता बन चुके थे जब आप सुतपार पुष्णी के रूप में प्रजापति की भूमिका निभा रहे थे। ब्रह्मा जी के आदेश में आपको सृष्टि कार्य में सहायता करने के लिए जब आपको आदेश हुआ था,
तो आपने बहुत तपस्या किया है, केवल सूखे घास पत्ते खाकर 10,000 साल तक तपस्या किया देवताओं की वर्ष में। तो प्रसन्न होकर मैं आपके समक्ष में प्रकट हुआ, लेकिन आपने मुझे मुक्ति की कामना नहीं किया, मुझे लिबरेशन का मुक्ति प्राप्ति करने की इच्छा नहीं किया, यदियो मैं मुकुंद हूँ, मुक्ति दे सकता था। लेकिन आपने मुझे, आपके अंतःकरण में यही भावना था कि मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त करने की। तो इसलिए उस बार मैंने आपके पुत्र कृष्णगर्भ के रूप में जन्म लिया था। लेकिन आप हे माता पिता है सुतपा, पुष्णि उनकी माता थे, सुतपा पुष्णि, आप जो माता पिता थे उसी पहले जन्म में आप ही फिर दोबारा आए, किस रूप में? कश्यप और अदिति के रूप में, और मैं फिर दोबारा आपके पुत्र बनकर आया, किस रूप में? वामन देव। और तीसरे बार फिर वही सुतपा पुष्णि जो कि कश्यप अदिति के रूप में आए, फिर तीसरे बार आए किस रूप में? वसुदेव और देवकी के रूप में, और आपके पुत्र में वासुदेव कृष्ण के रूप में जन्म लिया। ये तीसरे भगवान कहे कि 3 बार मैं आपको जब पुत्र बनने की वादा दिया था, आपको वचन दिया था, 3 बार पूरे हो गए। इसलिए वही व्यक्ति है वामन देव जो अभी प्रकट हुए हैं। तो आज श्रवणा नक्षत्र है, श्रवणा नक्षत्र अभिजीत, पिछले श्लोक में बताया, ये भाद्र शुक्ल द्वादशी तिथि और श्रावण द्वादशी, सॉरी ये भाद्र नहीं, कौन सा द्वादशी? श्रावण द्वादशी, इसलिए सिर्फ ठीक है। ये श्रावण द्वादशी भाद्र मास के शुक्ल के अनुवाद लिख रहे कि श्रावण द्वादशी का अनुवाद लिखा जा रहा है, ऊपर लिखते हैं भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। कौन सा फिर? आषाढ़, श्रावण, फिर भाद्र महीना आता है। तो अनुवाद पर ऊपर लगे श्रावण द्वादशी, लगे सुनायम श्रावण द्वादश्याम है, लेकिन अनुवाद होता है कि श्रावण द्वादशी अर्थात भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी है। कि भाद्र कृष्ण पक्ष में ही अष्टमी में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। इसके बाद फिर शुक्ल पक्ष अष्टमी में कौन प्रकट हुए? राधारानी प्रकट हुई। तो इसलिए भाद्रमायण महीने के ही ये द्वादशी है, राधाष्टमी बात नहीं, ये द्वादशी है। इसलिए भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जब चंद्रमा श्रवण राशि, श्रवण अगर कोई राशि नहीं है तो श्रवण नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र राशि 12 होते हैं, 12 राशि में से श्रवण कोई राशि नहीं है, श्रवण नक्षत्र है। तो इसलिए यदि वही अनुवाद में लगे चंद्र की चंद्रमा जब श्रवण राशि नहीं, कौन सा? श्रवण नक्षत्र पर था और शुभ अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए। भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे, समस्त ग्रह अत्यंत उदार बन गए हैं। सब आपने अपने शुभ स्थान पर प्रकट होने बाद जो सबसे जो ऑस्पिशियस मुहूर्त है वो सब आपने अपने उसी स्थान पर प्रकट हो गए, भगवान के आविर्भाव को जानते हैं। तो इसलिए वही व्यक्ति है जो पहले कृष्णगर्भ के रूप में आए थे, बाद में वामन देव के रूप में आए, पहले बाद में फिर कृष्ण के रूप में आए थे, फिर वही वामन देव के रूप में अभी प्रकट हो रहे हैं। किसको माता पिता के रूप में स्वीकार करते हुए? कश्यप मुनि और अदिति, ये सभी देवताओं की भी माता पिता हैं। गीता में भगवान ने भी कहा आदित्यानंद अहम विष्णु, अदिति के जितने पुत्र हैं इनमें से मैं कौन हूँ? विष्णु। इनकी 12 गर्भ में या एक वामन देव। तो इसलिए ये अदिति के पुत्र के रूप में माता अदिति और कश्यप को माध्यम बनाकर प्रकट हुए। किस लिए प्रकट हुए? किस लिए जन्म लिए उनके पुत्र के रूप में? क्या उनके मुख्य कार्य क्या था? बड़ी महाराज से सब छीन लेने के लिए। किसी ने छीन लिया उससे? और किसी छीने नहीं, बड़ी महाराज से क्यों छीने?
क्योंकि आपसे वो इतिहास को, ये पूरा इतिहास इसमें 8 अध्याय में कहा गया है, 8वां अध्याय में। क्योंकि सागर मंथन की बात में सारे समुद्र भगवान ने मोहिनी रूप में प्रकट होकर सारे अमृत खिला दिए। किसको? देवता लोग से बहुत बलवान हो गए हैं। और तो फिर लेकिन राक्षस लोग ने देखे कि अरे ये मोहिनी तो समझ गए, सारे भगवान की छल को समझ गए, क्रोधित होकर आक्रमण कर दिए हैं देवताओं के साथ। युद्ध में वो लोग तो अमृत पी के सब बलवान बन गए थे, इसलिए आसान से इनको परास्त कर दिए। किनको? राक्षसों को। उनके राजा कौन था? बलि महाराज ही राजा थे। और केवल परास्त नहीं कि बलि महाराज युद्ध में निहत हो गए, इनकी मृत्यु हो गया था युद्ध में। लेकिन उनकी जो राक्षस की गुरु कौन? शुक्राचार्य है। कविना वसुना कवि है भगवान कहते हैं, इसने बुद्धिमान मनुष्य है तो उनमें से कौन है? शुक्राचार्य है। नहीं तो शुक्राचार्य के पास में बृहस्पति से भी अधिक शक्ति व मृत व्यक्ति के साथ जीवित करना, ये कला उनको भी पता था। किनको? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने इसलिए फिर जीवित करा दिया अपने संजीवनी मंत्र के द्वारा, कुछ ऐसे प्रकट करके कुछ विशेष रसायन प्रकट करके उनको जीवित करा दिया। किनको? बलि महाराज जीवित हो गए। जीवित हो गए तो बड़ा अपने कृतज्ञ समझे किनके पास में? शुक्राचार्य जी के चरण में। सारे देव भरे शुक्र मैंने भृगुवंशी ब्राह्मण तो फिर बलि महाराज को के माध्यम से कई यज्ञ अनुष्ठान करते रहे हैं। तो इसी प्रकार ये विश्वजीत नामक के यज्ञ अनुष्ठित किए, उसके माध्यम से यज्ञ संपन्न होने के साथ साथ यज्ञ में जिस दिन पूर्णाहुति हुआ उससे एक दिव्य रथ प्रकट हुआ है। दिव्य रथ, इसके पताका, इसके घोड़ा, इसके जो रथ को चलाने वाले घोड़े, धनुष और बाण, ये सब प्रकट हुए उसी यज्ञ से। और उसी साथ साथ बलि ने स्वयं प्रहलाद महाराज भी वह स्थान पर प्रकट होकर बलि महाराज को क्या प्रदान किया? एक दिव्य माला प्रदान की। इस प्रकार उसी रथ में आरोहण होते हुए अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश से बलि महाराज सीधे पधारे। कहाँ? स्वर्ग की आक्रमण करने के स्वर्ग के दर्जे पर पहुंच गए। बलि महाराज के ऐसे ठाट बाट और पराक्रम को देखकर बड़े हुंकार युद्ध के लिए ललकाराने लगे देवताओं। इंद्र ने गया अपने गुरु जी के बृहस्पति को पूछने के लिए क्या किया जाए। अभी इसको तो ये युद्ध में मर गया था, फिर दोबारा कैसे जीत गया? नहीं, जी गया, फिर दोबारा जी कर फिर इतनी शौर्य और तेज इसके देख रहा तो आप देखते ही लग रहा है कि जैसे सूर्य पधार गए हैं, करोड़ों सूर्य के समान इसकी जो तेज होगी। अभी क्या किया जाए? हम लोग इसके साथ युद्ध करें या न करें? बृहस्पति ने कहे कि नहीं, अभी आप युद्ध करोगे तो उनके साथ पराजय हो जाओगे। क्योंकि अभी इनको ये भृगुवंशी ब्राह्मण लोग ने इनसे यज्ञ कराकर इसको विशेष आशीर्वाद शक्ति प्रदान किए हैं। ब्राह्मणों की आशीर्वाद से बलियान है अभी, इसलिए अभी आप छुप जाओ। इसी समय अभी आप उनके बलि महाराज के साथ युद्ध नहीं कर पाओगे। तो उनके आदेश सुनकर सब छुप गए, देवता इधर उधर सब कहीं छुप गए। अब छुप जाने के बाद किसको दुख हुआ? उनकी माता अदिति दुखी हो गई। कश्यप मुनि उस समय तपस्या में कहीं बाहर गए थे और कई साल तपस्या करने के बाद जब उन्होंने घर में वापस आए, विशेष रूप में अदिति की दीदी तो बड़ा खुश थी, उसके लड़के सब मतलब राक्षस लोग ने स्वर्ग के अधिपति बन गए थे। अब इंद्र को भागा कर वास इंद्र के सिंहासन पर बलि महाराज बैठे हुए थे और सभी राक्षस लोग ने बड़े बड़े पोस्ट में बैठे थे। देवता से भाग गए सब, इंद्र चंद्र वरुण ये सब पोस्ट में सब राक्षस लोग बैठ गए थे। राक्षस की माता अदिति तो बड़ा खुश थी, लेकिन अदिति बड़ी दुखी होती है। जब देखें भगवान ने कश्यप मुनि ने अदिति की आश्रम में प्रवेश कर रहे थे, अदिति जिस महल में रहते थे, तो देखिए कि अदिति कई दिनों से सिर तो संवारा नहीं है, इसके बाल ऐसे बिखरे हुए, साड़ी उसके मलिन है, इसे घर में कई दिनों से सफाई नहीं की, घर भी कई दिनों से बहारा नहीं हुआ, झाड़ू नहीं लगाया और बड़े शरीर इसके बड़े क्षीण हो गए, कई दिनों से खाई नहीं, जैसे ऐसे ही लग रहा है। उसकी मुख को देखकर, इसकी स्थिति देखकर समझते कश्यप ने सोचे क्या हो गया,
कई प्रकार के प्रश्न पूछे हैं उनको स्वर्ग के बारे में, क्यों ऐसा होता। लेकिन अंत में आदित्य ने बता दिया कि क्योंकि मैं इसीलिए खिन्न हूँ, मेरे पुत्र सब स्वर्ग में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। जिनको भगवान ने स्वयं इंद्र को स्वर्ग की अधिपति बनाया था, मेरे पुत्र को सब देवताओं की पोस्ट दिया था, वो उनको सब राक्षस लोग ने बलात्कार में इनको भागा दी। मेरे पुत्रों को स्वर्ग में न देखने के कारण मैं, आप उसके कुछ प्रतिकार कीजिए। वो रोने लगे। कश्यप ने इनको बहुत नीति उपदेश दिया है, बहुत समझाया कि अरे ये सब खेली है, इसमें क्या है, कोई दुख आता सुने मात्रा स्पर्श बोलते हैं शीत उष्ण सुख दुखदा आगम पाई नित्यम तुम तिथि कैसे भारत सहन करना सीखना चाहिए। लेकिन वो क्यों सुने, वो तो एक ही जिद्दी में थी, रोती थी कि मेरे पुत्रों को मैं दोबारा वापस देखना चाहता हूँ स्वर्ग में। अपने पोस्ट में विषय मेरे पुत्र ही इंद्र पद में बैठे थे और अन्य अन्य देवताओं की पोस्ट में यशो बैठे थे। इनको भगवान ने दिया है पद, इन्होंने बलपूर्वक छीन लिया। कौन? बलि और उसकी जो फलवार जो सारा राक्षस को छीन लिया। तो कश्यप में देखेंगे इनके इनसे कुछ हितोपदेश काम करने वाला नहीं है। जैसे इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, सभी की इच्छा मैंने पूर्ण करने में केवल एक व्यक्ति समर्थ है। कौन? भगवान वासुदेव ही इस इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए आप उनको प्रसन्न करने वाले कुछ व्रत रखिए। भगवान जब प्रसन्न होंगे तो फिर आप जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, प्रसन्न हो जाएंगे, सब प्रसन्न, आपकी सब स्थिति सुधर जाएगी। पहले इस प्रकार उन्होंने दीति को भी एक व्रत कर, दीति भी एक बार खिन्न हो गई थी जब हिरण्यकशिपु की वध हो गया था। कौन वध किया? भगवान नृसिंहदेव ने वध किया, लेकिन दीति ने भी खिन्न हो गई थी। वो भगवान के ऊपर खिन्न नहीं थी, किसका पर खिन्न? बोला कि ये इंद्र ने, ये दुष्ट है, घर के झगड़ा चल रहा था भाई भाई का, ये तीसरे व्यक्ति को बुला के ले आया। किसको? भगवान विष्णु को लेके मेरे पुत्र को मरवा दिया है। पूजा कर प्रार्थना करके ब्रह्मा जी के साथ जाकर प्रार्थना करके विष्णु को ले आया और मेरे पुत्र को मरवा दिया। इसलिए विष्णु का नहीं, ये इंद्र को जान से किसी भी उपाय से इसकी जान जाना चाहिए, इसको मारना चाहिए। किसको? जैसे मेरे पुत्रों को तीसरा व्यक्ति को लाकर मरवा दिया, इसको भी कैसे भी मैं मार डालूंगा। तो कश्यप ने कितने समझाने के लिए समझे नहीं, तो फिर उनको तो उन्होंने भी कहा था कि व्रत रखने के लिए। कौन सा व्रत? पुंसयन व्रत है। तो इसी प्रकार इन्होंने, लेकिन वो तो संपूर्ण ठीक से नहीं कर पाई वो, क्योंकि उसके राक्षसों की माँ है, उसकी मति भी ऐसा ही थी है वो लेकिन ये तो देवताओं की गुण से संपन्न थी। कौन? अदिति। और भगवान ने कहा कि ठीक है, सबसे शॉर्टकट व्रत बताता हूँ, सिर्फ 12-13 दिन में आपको भगवान साक्षात दर्शन देंगे। कौन कहा? कश्यप। बोले कि इस व्रत पहले मुझे ब्रह्मा जी ने बताए थे, जब प्रजापति की भूमिका निभाने के लिए मुझे आदेश दिया था, तो पहले मुझे ब्रह्मा जी ने ये पय व्रत का विधि मुझे बताए थे। इस व्रत के माध्यम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। सबसे सबका ध्रुव महाराज को तो कम से कम 6 महीना तपस्या करना पड़ा भगवान को। हम सोचते कि ध्रुव महाराज के सबसे जो तपस्या के काल में जो भगवान का दर्शन करना सबसे शॉर्टकट है, नहीं, ये सबसे शॉर्टकट व्रत है। कौन सा? पय व्रत, जिसको कश्यप मुनि ने माता आदिति को कहे। इस ये फाल्गुन महीना के प्रतिपद से लेकर कब तक? त्रयोदशी तक है। ये व्रत को धारण किया जाता है केवल दूध पीकर। पयो का अर्थ क्या? दूध। और दूध पान करके ही रहना। 12-13 दिन जो प्रतिपद से लेकर, इसके पहले और सब विधि बता दिया किस प्रकार है। पहले स्नान आदि करके जिस मिट्टी को कौन पवित्र मिट्टी स्नान, पवित्र जल में स्नान करके पूरे सप्तगुण की स्थिति पर रहकर किसको हिंसा नहीं करना, झूठ कहना, झूठ नहीं बोलना, भूमि पर सजा है, भूमि में जमीन पर सोना, बहुत कुछ नीति बताए। लेकिन मुख्य यही है कि ये 12-13 दिन तक केवल दूध पीते हुए भगवान की मंत्र जपते रहना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही ये मंत्र जपते हुए जप, और प्रत्येक दिन भगवान के अर्चा विग्रहों को पूजन करना, अभिषेक करना इनको, पंचामृत स्नान करके, और
इनको फिर अभिषेक के बाद इनको अच्छे से श्रृंगार करके ही इनकी आरती आदि भोग लगाना। भोग क्या डेली कम से कम खीर स्वीट राइस बनाकर दूध में खिलाना और उन्हें बनाकर भगवान को भोग लगाने के बाद ब्राह्मण वैष्णव को भोजन कराना चाहिए। लेकिन विशेष रूप में यदि समर्थ नहीं है तो कम से कम 2 ब्राह्मण को खिलाना डेली, खीर बनाकर, खीर भगवान को भोग लगाकर खीर 2 ब्राह्मण को खिलाकर तो दक्षिणा देकर उनको प्रसन्न करना है। तो ऐसा ही करोगे, ठीक ठीक से विधि पालन करोगे व्रत का, तो भगवान निश्चित रूप में तुम्हारे समक्ष में प्रकट हो जाएगी। वही बात हुआ। मैं आपको बहुत ब्रीफ ले जाता हूँ, समय नहीं है। तो इसलिए कश्यप मुनि की उपदेश को पालन करते हुए माता अदिति ने इस पयव्रत की विधि पिछले अध्याय में पयव्रत को धारण किया है। पयव्रत धारण करके जब वैसे ही ठीक द्वादशी बीत गया, त्रयोदशी के दिन सुबह सुबह द्वादशी के दिन ही, तो द्वादशी के दिन कौन प्रकट हुए? वामन देव। जैसे श्लोक में इस अध्याय में से वामन देव की अवतार व वामन देव के प्राकट्य की वर्णन की गई है। और कि जब गर्भ में भगवान ने पहले गर्भ में आ गए, सारे देवता लोग ने ब्रह्मा समझ सारे देवता लोग ने आकर स्तुति की। जिस प्रकार माता देवकी की गर्भ में जो भगवान थे तभी देवता लोग ने भी आकर सारे स्तुति की थी। इसलिए भगवान ने जब श्रावण ने फाल्गुन महीना के फाल्गुन महीना में ये व्रत समापन किए, फाल्गुन महीना फाल्गुन महीना में रखे थे और 12 दिन के बाद फाल्गुन शुक्ल प्रतिपद से स्टार्ट करके 12 दिन कंप्लीट हो गया व्रत। भगवान इनको प्रकट होकर माता अदिति के समक्ष में इनको दर्शन देकर इनको स्वीकार किए कि मैं तुम्हारे पुत्र बनकर आऊंगा। इनको दर्शन दिए। इसके पहले देवता लोग ने स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किए। जब से तभी वो भगवान ने इनके गर्भ में आ गए। तो कितने महीने गर्भ में रहे? फाल्गुन महीना से लेकर पहले उन्होंने कश्यप मुनि के मन में आए, जैसे वो वसुदेव की मन में आकर फिर देवकी के मन में स्थानांतरित हुए थे। कौन? भगवान कृष्ण और वासुदेव। उसी प्रकार ठीक से प्रोसेस से कश्यप मुनि ने देखी कि भगवान उनकी हृदय में प्रवेश कर गए और कश्यप मुनि ने फिर माता अदिति की गर्भ में वीर्यपात किए और समय पर भगवान गर्भ में प्रवेश किए। तो फाल्गुन महीना के अंत में प्रवेश किए तो कितना दिन कितने महीना गर्भ में रहे? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्र, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, लगभग 5-6 महीने, 7 महीने वो प्रकट हो गए हैं। तो भगवान ने उनकी जब कहते सुखदेव गोस्वामी कहते कि ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के जो का स्तुति करके चले गए, अदिति के गर्भ से प्रकट भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती, अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके 4 हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित था। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पांखुड़ियां जैसी प्रतीत हो रही थी। भगवान के शरीर सांवले रंग का था और समस्त उन्माद से मुक्त था। उनका कमल मुख मकराकृति जैसी कान के कुंडल से सुशोभित होकर अत्यंत सुंदर लग रहे थे। भगवान जब कुंडल कान में लगाते तो क्या कहते हैं? मकर और कुंडल। मकर का अर्थ क्या? मगरमाछ जैसे कुंडल ऐसे ही होता है, ठीक उल्टे मगरमाछ जैसे कुंडल यहाँ से लगता है भगवान की कान में। अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके वक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह था। शिवत्स चिन्ह क्या होता है? शिवत्स चिन्ह क्या? बहुजी बोले लक्ष्मी जी का भगवान उदाहरण कर, लक्ष्मी कुछ बाल भगवान के यहाँ सोनेरा रंग की होता है छत्र में, तो कहते कि लक्ष्मी निवास करती है वहां पर, ऐसे है। तो इसलिए वक्षस्थल में लक्ष्मी निवास करने के लिए, लेकिन यह कहते शिवत्स ब्राह्मण की कथा भी आता है। दूसरा चरित्र में पुराण में आता है, शिवत्स ब्राह्मण का कथा भी आता है। और भृगुपद चिन्ह को भी भगवान धारण करते हैं। कई लोग इस प्रकार कई प्रकार का, लेकिन
यहाँ कहते कि वक्षस्थल पर शिवत्स का चिन्ह था, शिवत्स चिन्ह था, कलाई में कंगन था, भुजा में बाजूबंद पहने थे, सिर पर मुकुट था, उसकी उनके कमर में करधानी थी, छाती पर जनेऊ पड़ा था और चरण कमल को पायल सुशोभित कर रहे थे। बाद में जनेऊ पहन का ब्रह्मचर्य मान जो नियम है तो ब्रह्म इनकी क्या जनेऊ उपवीत धारण करने का उत्सव में लोग मरा रहे थे, लेकिन पहले से जन्म होने के पहले भगवान के गले में क्या था, जनेऊ पड़ा हुआ था पहले। उनके वक्षस्थल पर सुंदर फूलों की असाधारण माला सुशोभित हो रही थी। फूलों के अत्यधिक सुगंधित होने के कारण मधुमक्खियों का बड़ा सा समूह गुंजार करता हुआ शहद के लिए उन पर टूट पड़ा था। जब भगवान अपने गले में कौस्तुभ मणि की पहनकर, भगवान गले में और क्या पहने थे, कौस्तुभ मणि प्रकट हुए। कहां से आया था कौस्तुभ मणि? समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ था। जब कौस्तुभ मणि पहनकर प्रकट हुए तो उनके तेज से प्रजापति कश्यप के घर का अंधकार दूर हो गया है? उस समय सभी दिशाओं में नदी तथा सागर जैसे जलागारों में तथा सबके हृदय में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। विभिन्न ऋतुओं में अपने अपने गुण दिखाने वाले इस उच्च लोक ब्रह्मा आकाश और पृथ्वी पर के सारे जीव हर्षित हो उठे। देवता, गाय, ब्राह्मण तथा सारे पर्वत हर्ष से पूरित हो गए हैं। यदि ये तो शरद ऋतु ही है, इसलिए शरद ऋतु में पूरा परिवेश बड़े क्या खिले हुए समुचित परिवेश था जो भगवान ने जन्म लिए। तो उस दिन श्रावण महीना के द्वादशी श्रवणा द्वादशी कहते हैं, श्रवणा नक्षत्र, इसलिए श्रवणा द्वादशी श्रावण महीने में श्रवणा नक्षत्र की द्वादशी तिथि है। श्रवणा नक्षत्र द्वादशी तिथि, राशि कौन सा, नक्षत्र बता गया श्रवणा नक्षत्र, लेकिन राशि भी कुछ होगा ना। भगवान श्री कृष्ण की कौन सा राशि है, भगवान का कौन सा राशि, श्री कृष्ण का कौन सा राशि? जिस राशि में कभी शनि दृष्टिपात नहीं करता, क्योंकि भगवान का राशि है, इसलिए शनि उस राशि में कभी दृष्टि नहीं डालता है, क्योंकि भगवान का राशि है। कौन सा, किस राशि में शनि कभी दृष्टिपात नहीं करता? वृष राशि है। भगवान श्री कृष्ण की जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, वृष राशि। जिसको रोहिणी नक्षत्र वृष राशि जिसकी है, उस पर कौन नजर नहीं डालता? शनि कभी दृष्टिपात नहीं करेगा है। शनि जैसा उसको नहीं पड़ता, उस व्यक्ति के पूरा जिंदगी में कभी उसके ऊपर शनि दृष्टिपात नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की राशि है, शनि दृष्टिपात नहीं करता। इसमें कहते कि ये राशि पहले महाराज दशरथ का भी सेम राशि था, लेकिन शनि ने जब दशरथ महाराज ने ज्योतिष से पता लगा कि शनि की दृष्टि उसका फल आने वाला है, अभी नजर डालने वाले दशरथ की पर, और उनके सब कुछ जाएगा, जैसे नल महाराज के सब कुछ शनि ने छीन लिया था, उनके दृष्टिपात होने के कारण सब चला गया था। तो जब दशरथ महाराज में बड़े प्रतापी थे, इसलिए उन्होंने सीधे धनुष बाण वाले शनि का दृष्टि आने का समय आने का पहले में इसको समाप्त कर दूंगा। इसको धनुष बाण लेकर सीधे पधारे, शनि को देखकर डर गए तो अपने लगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है उनका प्रति दृष्टिपात करने, इसलिए इसका पहले इसको समाप्त कर देना चाहते। तब फिर बड़ा भयभीत होकर शनि ने आकर शरणा बोला कि ठीक है, आप मैं आपके ऊपर दृष्टिपात नहीं करूंगा, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेते, संधि कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज हो गया, संधि हो गया, इसलिए कहे कि ठीक है। दशरथ कहे कि ठीक है, मैं भी आपको थोड़ा स्तुति गा लेता हूँ, और ये स्तुति को जो भी गाएगा उसका पर भी आप दृष्टि नहीं करना है। पद्म पुराण में है, दशरथ महाराज के शनि की स्तुति है, शनि की स्तुति गाए, फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कहते कि ये दशरथ महाराज की वही राशि भी था पहले, रोहिणी वृष राशि, और उन्होंने कहा था कि शनि ने प्रतिश्रुति दिया था कि मैं इसी राशि में और दृष्टिपात नहीं करूंगा, इसलिए इस राशि में आने वाले जितने भी लोग हैं इसी नक्षत्र राशि में, अब भगवान श्री कृष्ण इसलिए जानते थे कि इसी राशि में आए, रोहिणी और रोहिणी नक्षत्र वृष राशि। लेकिन वामन देव ने श्रवणा नक्षत्र में भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादश में कि चंद्रमा जब श्रवणा नक्षत्र के पर था और अभिजीत मुहूर्त था, भगवान इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए
भगवान के प्राकट्य को अत्यंत शुभ मानकर सूर्य से लेकर शनि इत्यादि समस्त तारे तथा ग्रह अत्यंत उदार बनते हैं। तो हे राजन, द्वादशी के दिन जब भगवान प्रकट हुए तो सूर्य मध्य आकाश में था। कब प्रकट हुए? दिन के कौन सा समय में? दोपहर के समय में, ठीक 12 बजे मध्य आकाश में सूर्य था। भगवान ने कब, कृष्ण ने कब जन्म लिए थे? तो चंद्रमा मध्य आकाश में था, तो रात्रि में, ठीक मध्य समय में। लेकिन वामन देव ने ठीक दिन के मध्य बेला में जन्म लिए। सूर्य मध्य आकाश में था। जैसे कि प्रत्येक विद्वान को पता है कि यह द्वादशी विजया द्वादशी के रूप में जाना जाता है। इस द्वादशी का नाम क्या? विजया द्वादशी, क्योंकि भगवान ने विजय किया। भगवान ने इसी दिन इस धरा पर पदार्थ माँ के गर्भ से जन्म लिए, इसको विजया द्वादशी भी कहते हैं। क्योंकि जन्म लेकर भाग गए, यात्रा में गए। कौन? वामन देव विजय को प्राप्त किए। किसके पर विजय? बलि महाराज के। इसलिए इसको विजया द्वादशी कहते हैं। और जब भगवान ने इस प्रकार अदिति की गर्भ से प्रकट हुए तो सारे देवता लोगों ने आकाश में रहकर शंख, ढोल और मृदंग, प्रणव सब बजाने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगे, गंधर्व बने गाने लगे। भगवान वामन देव कहाँ प्रकट हो रहे थे? ये मर्त्यलोक में। कहाँ प्रकट हो रहे थे? मर्त्यलोक में कि स्वर्ग में कि ना कहाँ? क्योंकि अदिति के पुत्र थे ना। वामन देव की प्रकट है पृथ्वी लोक में नहीं हुआ। प्रकट हुए कहाँ? स्वर्ग में, अदिति की भवन में। कश्यप अदिति, देवताओं की माता अदिति की भवन में, वहां प्रकट हुए। और सुंदर सब अप्सरा लोग ने यहाँ तक ऊपर से आकाश में आने के नाचने, वो अपने अपने स्वर्ग में ही रहकर सब वो उनकी घर को घेर कर नृत्य करते होंगे, नाचते गाते हैं। तभी सब लोग देख रहे थे भगवान प्रकट माँ के गर्भ को अदिति की गर्भ से प्रकट हुए। सिद्ध विद्याधर किम पुरुष, ये चारणा जितने भी सब मुनि ऋषि भी बड़े प्रसन्न हो गए। सभी लोग स्तुति गान, मुनि ऋषि लोग ने स्तुति गा रहे थे, और गंधर्व किन्नर ये सब नाच रहे थे, अप्सराएं गा रहे थे। ऐसी स्थिति में भगवान प्रकट हुए। लेकिन भगवान ने देखा कि भगवान ने उसकी गर्भ में किस रूप में प्रकट हुए ना, स्वयं नारायण के रूप धारण करके आश्चर्यचकित हुई थी। क्योंकि उस बालक को देखकर प्रजापति कश्यप भी परम आश्चर्यचकित रह गए। क्योंकि ये 4 भुज वाला था, शंख चक्र राव धारण करते हुए सांवले पर है, नवघन श्याम कांति है, और ऐसे अद्भुत, इनको समझ में नहीं आया क्या भगवान ऐसे गर्भ के अंदर से फिर बच्चा प्रकट हो रहा है। उसकी कोई क्या कपड़ा भी पहना हुआ है, मंगा भी नहीं है, वस्त्र पहना हुआ, सारा आयुध भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ, मुकुट भी धारण किया, कौस्तुभ मणि की माला, शिवत चिन्ह, स्वयं भगवान है। और इस प्रकार वो अदिति की गर्भ से ही बाहर निकल आए। इसको देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे दोनों माता पिता। और जब इस प्रकार देख रहे थे, बड़ा चकित हो रहे थे, तो भगवान देखते देखते ही कौन सा रूप धारण कर लिया? और माता पिता को दर्शन दिए, शंख चक्र लापत धारण करके। वो वसुदेव देवकी को जन्म दिए, ऐसे दर्शन दिए थे। लेकिन उन्होंने बड़ा भयभीत हुआ कि भगवान का ये कम से ऐसे रूप देखेगा तो मार डालेगा। वात्सल्य में भर जाने के कारण माता देवकी ने कही थी कि प्रभु ये रूप छुपा लीजिए, इस रूप छुपा लीजिए, आप साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लीजिए, मैं कहीं आपको छुपा दूंगी। ऐसी रूप में रहोगे तो कहाँ छुप पाओगे? विष्णु रूप में कोई छुपाना मेरे से मुश्किल होगा। इसलिए भगवान ने फिर उनकी इच्छा पूर्ण की। लेकिन यहाँ पर इच्छा वो प्रकट नहीं की है, वो स्वयं पहले अपने दर्शन दिए कि देखो मैं कौन हूँ। माता पिता को मैंने विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपको जो वचन दिया था माता अदिति को कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, आपके व्रत में पय व्रत में संतुष्ट होकर, अभी मैं वही आया हूँ। पहले प्रतीत कराए कि मैं स्वयं भगवान। इसलिए शंख चक्र गदा धारण करके निज निज असली रूप में, आदि रूप में इनको दर्शन दिए, नारायण के रूप में। इसके बाद तुरंत आपने का रूप को बदल दिए। कैसे? जैसे कोई नाटक, कोई नाटक में, कोई ड्रामा में अभिनय करने वाला व्यक्ति, कभी कोई एक्टर करने वाला व्यक्ति में शॉर्टेज होता तो एक एक व्यक्ति कई रोल करता है ना, डबल रोल भी करता है कभी, तो डबल रोल। तो इसी प्रकार भगवान ने अपने रूप बदल लिया। शासक देखते देखते माता पिता
कश्यप मुनि अतिथि देखते देखते वो किस रूप में प्रकट हो गए? वामन बटु है, वामन बटु है। संपश्यतो दिव्य गति तथा बहु तेनैव स वामन बटु है, वामन बटु धारण कर लिया है, ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी है। उनको ऐसे ही हमने बस जन्म हुआ, फिर कुआ रोना, फिर थोड़ा समय आने पर फिर इसको ऐसे व्यवस्थित चलना, फिर और ऐसे जैसे ऐसा करना कुछ जरूरत नहीं पड़ा, सीधा प्रकट हुए फिर खड़े हो गए बस, फिर ब्रह्मचारी के रूप में खड़े हो गए। खड़े जो देखे, अरे ये अभी जन्म लिया, अभी सीधा खड़ा हो गया। बावन बस सिद्ध अद्भुत तेज के साथ सुंदर लग रहे थे भगवान बामन, लेकिन बावना के रूप में थे। और इनको देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। तुरंत इनके पिताजी ने, कौन, तो इनको देखे तो कश्यप मुनि बड़े प्रसन्न हुए और सारे मुनि ऋषि को, सभी मुनि ऋषि को आगे करते हुए प्रजापति कश्यप मुनि ने इनकी जन्म संस्कार करने की, बड़ी जन्म संस्कार नहीं हुआ, अभी तो खड़े हो गया बच्चा है, और क्या करे इसको, सीधा तो लग रहा है कि अभी जैनों घर पहले ही सीधे डायरेक्ट इसको भगवत दे देते। भगवान की इच्छा भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं, तो आपने क्या चाहते हैं उनको कश्यप मुनि को अंतःकरण से बताए। बस तुरंत इनकी कश्यप मुनि की इच्छा को प्रकट, लेकिन अभी जो वामन के रूप धारण कर लिए, अभी वो उन्होंने कश्यप मुनि फिर इनको मुंज के मेखड़ा पट्टी, कमर में परधानी में पट्टी बांध दी है, मेखड़ा मुंज की बना हुआ बांधे। माता अदिति ने क्या दी थी? कौपिन धारण करके ना, पहले बच्चा है तो कौपिन दी है, कौपिन के लिए वस्त्र दिए, तो कौपिन धारण करा दिए, मुझे कि मेखड़ा बने, कौपिन धारण, और मृगचर्मा इनको पहनने के लिए फिर इसका कौपिन पहन के, इसका तो कुछ पहनना चाहिए ब्रह्मचारी को है, तो इसलिए मृगचर्मा कौन दिया? वनस्पतियों के राजा कौन? चंद्र, चंद्रमा ने जो ब्रह्मदंड दिया, चंद्रमा ने ब्रह्मदंड दिया, और इनको कौपिन तो माता आदित्य ने दिया। मृगचर्म कौन दिया? पृथ्वी माता ने, पृथ्वी देवी ने, पृथ्वी देवी ने मृगचर्म दिया पहनने के लिए, पवित्र माना जाता है मृगचर्म। तो ऐसे ही पहनने के लिए उत्तरी के रूप में ऐसा ही वामन देव के देखें यहाँ दिया, पहने हुए मृगचर्म, और कान में भी डला हुआ है थोड़ा, ऐसे पहन के फिर मृगचर्म ऐसा ही उत्तरी बना लिए थे। और इसके बाद ब्रह्मदंड तो चंद्रमा ने ब्रह्मदंड दिया, और इसके आगे ब्रह्मा जी ने इनको क्या दिया? कमंडल दिया। इंद्र ने क्या दिया? छतरी है। ब्रह्मचारी जब कि बारिश होगा, कहीं भिक्षा मांगने जाएगा है? और माता सरस्वती ने रुद्राक्ष माला दी। गायत्री कौन जप कर, तो पर गायत्री जब सूर्य ने स्वयं गायत्री जपा, और जनेऊ कौन दिया? बृहस्पति ने, बृहस्पति ने जनेऊ दिया, जो ने जनेऊ इनको पहनाया। तो और गायत्री मंत्र इनको सीखा जपने का, स्वयं सूर्य ने गायत्री मंत्र राम जब गायत्री मंत्र जपते हो, भू भुवस्व का सवितुर वरेण्यम, तो मंत्र स्वयं सूर्य ने गाए, सूर्य ने मंत्र गायत्री मंत्र गाए, और बृहस्पति ने जनेऊ दे दिया। इस प्रकार पूरा है। जब इस प्रकार से वामन देव का यज्ञ पवित्र संस्कार संपन्न हो चुका, तो जक्षराज कुबेर ने उनको एक भिक्षा पात्र दिया। देखो कितने कंजूस है, वो भिक्षा नहीं दिया, क्या दिया? मांगने के लिए पात्र दे दिया, मतलब मांगो जाओ इसे पात्र, लेकिन मांगने के लिए जाता है। कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, लेकिन पहले भीख कौन दिया? माता भगवती है, शंकर जी की पत्नी अन्नपूर्णा सबसे पहले भीख दी है। वामन देव सबसे कमंडल लिखा है, लेकिन इसके पहले उन्होंने यज्ञ कुंड में आग जलाकर यज्ञ प्रज्वलित करके फिर वो है, इस प्रकार से इनके जो संस्कार हो गए। इसकी बात उन्होंने यज्ञ में आग, जब ब्रह्मा जी जब ब्रह्मचारी रूप में इस प्रकार प्रतिष्ठित हो गए, तो फिर आज्ञा यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की, पूजा संपन्न की। और ये ऐसे देख कर ये लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, ये जन्म लेते ही अपने अपने सारे मंत्रों को कैसे सीख लिए, सारे यज्ञ मंत्र उच्चारण करके सब कुछ पुरुष सूक्त सब कुछ पक्का है, इसको सिखाया भी नहीं कहीं है। तो इससे प्रमाणित किया कि मैं सब कुछ जानता हूं। वेद इससे सर्वई अहम वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव च। वामन देव इस प्रकार अपने भगवत्ता को परिचय देते हुए लोगों से सुना कि भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा कौन
यज्ञ कर रहे हैं। बलि महाराज ने नर्मदा के उत्तर तट पर तो उसको भृगु कच्छ कहते हैं। आजकल इस जगह को क्या कहते हैं? भुरुच। आस्ते आस्ते इसकी मैंने भृगु कच्छ से वो अपभ्रंश होकर शब्द आजकल क्या हो गया? भुरुच है। बॉम्बे जाओगे तो स्टेशन आता है, वहाँ मूंगफली ऐसे होते हैं, अच्छे मूंगफली, भुरुच के मूंगफली बड़ा अच्छे होते हैं। तो नर्मदा बहती है, नर्मदा की उत्तरी तट पर यज्ञ चल रहा था। भगवान सीधे चले कश्यप मुनि के घर से, ब्रह्मचारी बन गए, अभी छत्ता मिल गया, डंडा मिल गया, कमंडल में सब एकदम पक्का ब्रह्मचारी वेश धारण करके सीधे आ गए। आगे बलि महाराज के सभा में वो यज्ञ स्थल में प्रवेश कर रहे थे, तो अपने थोड़ा ऐश्वर्य को प्रकट किए। इतनी तेजस्वी देख रहे थे कि जैसे करोड़ों सूर्य की तेज को धारण किए हुए थे। जब बलि महाराज के सभा में प्रवेश कर रहे थे, इनको देखकर ही सबके जितने भी ब्राह्मण बैठे हुए थे, शुक्राचार्य जी और सारे भृगुवंशी ब्राह्मण, बलि महाराज सबके तेज क्षीण हो गया। उन्हीं की आलोक के शरीर के तेज में पूरा यज्ञ स्थल पर आलोकित हो गया। तो सब फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो बैठा अपने आप सब खड़े हो गए। कोई आ गया, कोई सोचा कि स्वयं सूर्यदेव आ गए, कोई कह रहा था कि नहीं सनत कुमार वास्तव में 4 कुमार से सनत कुमार पधारे। कई प्रकार के वो अपने बातचीत कर रहे थे, कौन व्यक्ति है। तो सन्निकट में आ गए तो बलि महाराज तुरंत इनको आसन दिया, बैठे में और चरण इनको बैठा कर फिर भगवान शंकर जी की स्थिति को स्मरण करते हुए, शंकर जी ने किस प्रकार भगवान की चरणामृत को गंगा को सिर में धारण करके रखे हैं। तो बलि महाराज ने तुरंत उनकी आसन देकर आसन में बैठा कर इनके चरण को धोए, चरण में धोकर उस चरणामृत को लेकर अपने सिर में छिड़के, कौन सिर में धारण किया बलि महाराज, और इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हे ब्राह्मण, आज जब आप हमारे यज्ञ स्थल में प्रवेश किए हो, हमारा पितरों धन्य हो गए हैं। हमारे पितृपुरुष आपकी कृपा से आप पधारने पर सभी भगवत धाम जाने की अधिकारी बन गए। जैसे आप ऐसे भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए वामन देव की बलि महाराज ने बड़ी प्रसन्न चित्त में इनके चरण कमल में ही बैठ गए, चरण में ही बैठ गए। चरण में बैठकर, इनके यदि वो राजा थे लेकिन अपने सिंहासन में वामन देव को बैठाकर स्वयं चरण में बैठकर उन चरण कमल को दबाते रहे हैं। कहे कि ब्राह्मण आज मैं बहुत धन्य हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जिस वेश में आ रहे हो, ये ब्रह्मचारी वेश से कमंडलू छतरी सब लग रहा है कुछ मांगने आए। ब्रह्मचारी का काम क्या? मांगना। किसके लिए मांगेगा? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतान तो गुरु रहितम, गुरु के हित का तो मांगना, तो लग रहा है कुछ मांगने के लिए आए। और आप बहुत अच्छा जगह में मांगने के लिए आए हैं। मेरे समान दानी तीनों लोक में कोई नहीं है। अति दानी के रूप में प्रसिद्ध है, जितने भी दानियां हैं संसार में, उनमें से बलि महाराज बड़े प्रसिद्ध थे दानी के रूप में, दान देने में। आप सही जगह चुनकर आया और आप जो चाहते मांग सकते हो। मैं इतनी प्रसन्न हूं, आप जो चाहोगे दे दूंगा। चाहिए आप ब्रह्मचारी हो, शादी करने के लिए ब्राह्मण लड़की चाहिए, या गाय चाहिए, सोना चाहिए, सोना चाहिए, गाय चाहिए, या ये मैं पूरा तीनों लोक की राजा हूं, एक द्वीप में मांग सकते हो, एक प्लैनेट भी दे दूंगा, यदि जो कुछ चाहो। आप चिंता मत करो, निसंकोच से जो भी चाहिए मांगो, मैं आपको सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण करूंगा। अब बलि महाराज की ऐसे ऐसे बात तो बड़े प्रसन्न से कर, लेकिन वामन देव ने मुस्कुरा रहे थे। दान मांगने के पहले बहुत प्रशंसा की। किसके? बल्कि क्यों जानते थे कि इसका गुरु बैठा है इधर, ये बिगाड़ सकता है इसको। कौन? शुक्राचार्य। इसलिए पहले बड़ा प्रशंसा किया, क्योंकि बड़ी तुम धन्य हो। ऐसा कहना हमारे को कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे वंशज में ऐसे जितने भी आए सभी बड़े महान उदार है, बड़े उदार हृदय वाले हैं। तुम्हारे पिताजी विरोचन ब्राह्मण को इतनी प्रेम करता था कि देवता लोग ने छल में ब्राह्मण वेश बनकर आए और उसकी जीवन का भिक्षा मांगा तो वो दे दिया। जानता था कि जानते हुए भी देवता लोग नहीं ब्राह्मण बनकर आए, फिर भी उन्होंने अपने वचन को नहीं टाला। और आपकी पितामह के बारे में क्या कहूँ, प्रहलाद तो तीनों मैंने सारे जगत में पूर्ण चंद्रमा की तरफ उनकी कृति सभी जगह में बिखर हुआ है। और भक्त में तो शिरोमणि है कौन?
प्रहलाद की पोता हो आप मेरे को जान पता है कि आप उनका गुण सारे आपके पास भी है। इसके बाद कोई क्या और आगे क्या कहूँ, तो वो तो भी हिरण्याक्ष इतनी पता भी था, एक गदा लेकर तीनों लोग भ्रमण करके आया, कोई भी इसके समकक्ष में आया नहीं। भगवान विष्णु ने वराह रूप में बहुत मुश्किल से इसका वध किया है, लेकिन फिर भी हीरोइक वो अपना जो क्षत्रिय का धर्म को ठीक ठीक पालन किया, काया की तरफ भागा नहीं है। और आपके पिताजी के बारे में नहीं क्या सही, तो उसकी हिरण्यकशिपु के बारे में क्या कहूँ, प्रपितामह जो था आपके, और उसके सब जानते हैं आप तक, उसका पराक्रम देखकर भगवान विष्णु भी सोचे कि कहाँ जाऊँ, ये जहाँ भी जाऊँगा हिरण्यकशिपु पीछा लगाएगा, तो इसलिए वो सूक्ष्म रूप धारण करके उसी के शरीर में छुप गए और तीनों लोग में घूमते रहा है। भगवान ने इसको अंत में बहुत प्रहलाद के साथ जो वो दुश्मनी किया, अंत में भगवान ने इसको नृसिंह के रूप में वध किए। लेकिन ऐसे महान वंश परंपरा में आए हो, इसलिए मैं जानता हूँ आप कभी अपने वचन को टालोगे नहीं। और बड़ी महाराज ने बड़े कैसे टाल सकता, आपको जो मांगना मांगी है वो ठीक, छोटा छोटा पैर दिखाए, पहले क्या चाहिए मुझे, 3 पग जमीन चाहिए, इसलिए मेरे पैर में 3 पग जमीन। तो भगवान जब ऐसे मुस्कुराते हुए कह रहे थे तो पहचान लिया कौन, सारा ब्राह्मण समाज जितने ब्राह्मण बैठे थे कि कोई नहीं पहचानता था, लेकिन शुक्राचार्य पहचान लिया कि बोली क्या करने जा रहे मूर्ख, बड़ा पंडित सोच रहा अपने को है, जैसे भगवान ने डांटा था किसको, अर्जुन को, असत्यानु सचस्तुम प्रज्ञावादम से भाष से, बड़ा पंडित है, मूर्ख नंबर 1, किसको क्या करने जा रहा हूं, जानता नहीं ये कौन है, छोटा भावना बनकर आया, ये तुम्हारे शत्रु है ना, तुम्हारे शत्रु का माता, इंद्र की माता कौन, अदिति की पुत्र बनकर इंद्र की छोटा भाई बनकर आया इधर उपेंद्र बन के, और पहचाना नहीं ये स्वयं विष्णु है, अव्यय विष्णु है, ये सब तुमसे 3 पैर दिखा रहा, छोटा छोटा, अभी त्रिविक्रम रूप धारण कर लेगा, त्रिविक्रम रूप धारण करके सारे एक पैर में ही वो तुम्हारा 2 पैर स्वर्ग मरते सब ले लेगा, 2 पैर में, तीसरे पैर में स्वयं विराट सूर्य को विस्तार करके पूरे तीनों लोक में खेल संपूर्ण अंतरिक्ष को कवर कर लेगा। तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, तुम अपने सत्य वचन को भी पालन नहीं कर पाओगे, सत्य पालन नहीं करने के कारण मिथ्यावादी होने के कारण तुम नरक में आप प्रलय निवास करोगे। ये तुमसे आया, तुम्हारे शत्रु भी सब कुछ दे देगा, तुमसे छीन के सब दे देगा, किसको, कुछ भी नहीं देना, मना करते इसको नहीं देना है, क्यों, तो भी ऐसा ही कभी कोई छड़ में, कोई उपहास में कुछ बोल देता है, मजाक में से बोल देता है, तुम ऐसे ही इसको ले लो कि मजाक में बोल दिया, ऐसा करता है, ऐसे ही ले लो कि मजाक में बोल दिया। कोई किसके प्राण संकट में आता है, प्राण संकट में आने के यदि आता तो फिर वचन टाल सकता है व्यक्ति, उसके प्राण संकट में बात विशेष परिस्थिति में, बात दूसरों के हित की चिंतन करते हुए, तुम राजा हो इसलिए तुम सारे प्रजाओं के हित भी चिंतन करना चाहिए। तुम जब सब कुछ ही ले लेगा तो केवल तुम्हारी हानि नहीं होगा, ये संपूर्ण राक्षसों की हानि होगा है? और इसीलिए तुम दूसरे के हित के लिए भी चिंतन करो है? और ऐसे यही कहते कहते कहे कि देखो कम से कम तो ये भी शास्त्र के निर्देशन है, जब तक कोई वचन कहने का पहले क्या लगाया नहीं, ओम उच्चारण करके नहीं कहा वो, तो फिर उस वचन को झूठ माना जाता है। जब कोई ओम उच्चारण करके ही वैदिक मंत्र है, प्रणव की ध्वनि करते हुए कहा कि फिर उसको सत्य माना जाता है। तो इसलिए तुम्हें कई दृष्टि से मैं देख रहा हूँ सब कुछ है, दृष्टि से तुम इसको मना करते हो, तुम पाप नहीं लगेगा, मना करते हो इसको नहीं करना, क्योंकि छड़िया है, छल करके आया तुमसे, इसको मना कर दो, नहीं लगा। नहीं, बड़ी महाराज संकट में आ गए, क्या करें, गुरु बोलता है ऐसा, और फिर देख रहे क्या वामन देव ने तो बैठकर आपने मुस्कुरा रहे बड़े प्रेम से, गुरु शिष्य की वचन को सुन रहे हैं, लेकिन बड़ी महाराज ने कहा कि मैं प्रहलाद की दाया है, वामन देव ने पहले को बता दिया आप प्रहलाद के पुत्र हो, मैं प्रहलाद के पुत्र हो, विरोचन के पुत्र हो, आपका वंश में कोई भी ऐसा संकीर्ण हृदय वाला नहीं है। तो सोचने लगे क्या करूं, बोले गुरुजी आपने तो यही सिखाया था, ये जितने भी यज्ञ मुझे करा रहे थे, यज्ञ की कर रहे थे इसलिए कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ही यज्ञ का उद्देश्य है, और आपने ही कह रहे कि ये स्वयं विष्णु,
और ये सारे यज्ञ उनकी की प्रसन्नता के लिए की जाती है। और विष्णु स्वयं मेरे यज्ञ में पधारे, और किस रूप में पधारे? भिखारी के रूप में, भिखारी बनकर आए मांगने के लिए। और मैं इनको कैसे मना कर सकता हूं? भिखारी बनकर आए मैंने मांगने के लिए। देखो, और तीनों लोग की अधिक, यदि वो स्वयं लक्ष्मीपति सौभाग्य देवी के पति बड़ी है तो फिर भी नहीं, सॉरी, कौन? सौभाग्य देवी के पति वामन देव है, विष्णु स्वयं नारायण है, वो मांगने के लिए भिखारी बनकर आया, और उसको कैसे मना कर? लेकिन यदि ये स्वयं विष्णु होगा तो विष्णु कभी भी अपने जस को नहीं खोएगा। जो इनको आश्रित होता है, जो इनकी शरण में जाता है, वो कभी भी इसकी हित अहित नहीं कर सकता, कि इनके एक नाम है हरि, सर्वमंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन। ये किसी का मंगल नहीं कर सकते, इनके मंगलमय स्वरूप है। जो कुछ करेंगे वो प्राणी के मंगल के लिए होगा। सूर्य जैसे अंधकार को नहीं देख सकता, भगवान किसी का मंगल कर ही नहीं सकते। कुछ भी प्लान करेंगे तो उसको मना कर देंगे, फिर भी उसकी मुक्ति मिल जाएगी, उसका कल्याण होगा। इसलिए भाई की बात ने कई प्रभु कहते कहते बड़े महाराज ने कहे कि देखिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण को वचन देकर इसको नहीं टालूंगा, क्योंकि माता पृथ्वी सब कुछ समस्त पापों को वहन कर सकती है, लेकिन जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति का भार को वहन नहीं कर सकती। कौन? माता पृथ्वी। इसलिए हे ब्राह्मण, मैं आपके वचन को पालन नहीं कर सकता। मैं जो वचन दिया इस ब्रह्मचारी को अवश्य दूंगा। ये सुने की बड़ी महाराज पूरा संकल्पबद्ध हो गया देने के लिए, तो शुक्राचार्य ने अभिशाप दे दिया। तो भगवान ने जो अभिशाप दिलाते थे उसके हृदय में बैठकर, किसके हृदय में? शुक्राचार्य। जा, मेरी बात नहीं सुना, तेरे सारा ऐश्वर्य है, तुम समस्त ऐश्वर्य से हीन हो जाओगे। तो होना ही था, उसको पता है। तो वह गुस्सा होकर, लेकिन क्या करेंगे अभी? शुक्राचार्य सोचा कि भाई ये तो अभिशाप देने से कुछ भी करने से क्या होगा, लेकिन फिर भी तो ये तो लेके जाएगा, लेकिन मैं भी भिखारी बन जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा खाने पीने के लिए? भौतिकवादी गुरु है ना, क्या करेगा? चेला के पैसा में चल रहा था, चेला यदि वो भी करोड़पति था, तो चेला ही यदि कांगड़ा हो जाएगा तो गुरु को फिर कहाँ घूमेगा? फिर जंगल में घूमेगा बराबर। तो इसलिए कहेंगे इसे कैसे भी इसको देने नहीं होगा। चलो कुछ है, मक्खी होकर, पद्म पुराण में कहा कि मक्खी होकर बैठ गया। जो कमंडलों में पानी लेकर संकल्प करने के लिए जा रहे हैं, तो कौन? बड़े महाराज ने सत्यवच करने के लिए पानी डाले, तो कमंडल का जो छिद्र था, उस छिद्र के अंदर मक्खी बनकर बैठ गया। कौन? शुक्राचार्य बैठ गए। अब बड़े महाराज पानी डालते तो पानी गिरता ही नहीं। अरे भाई क्या हो रहा, पानी नहीं गिर रहा है, इसका तो बड़ा अशुभ लक्षण है। पानी नहीं गिर रहा, संकल्प नहीं होना, संकल्प करूंगा तो दान दूंगा। तो वामन देव ने समझ रहे थे क्या है। तो वामन देव जो ब्रह्मचर्य करते थे, सप्त ऋषियों में इनको कुशग्रास दिया था। कुशग्रास, तो कुशग्रास के था वो कमंडलों में अंदर, पानी में अंदर डाल के रखे। तो उसमें तो 2 कुशग्रास लिए सही कमंडल के छिद्र में खींच। तो शुक्राचार्य बैठा था, उसके एक आंख नष्ट हो गया। इसलिए आज भी शुक्राचार्य की एक आंख, वामन देव एक आंख नष्ट कर दी। गुरु होकर शिष्य को यही सिखाता है, भगवान को दान नहीं देना है। तो गुरु होकर ऐसे कुमंत्रणा देता है, भगवान उसकी उपाय करते हैं। तो इसके लिए एक आंख नष्ट कर दी है। तो भाग गए, तुरंत भाग गए। लेकिन बाद में फिर शुक्राचार्य ने आकर माफी मांगा है भगवान से, फिर आकर बहुत माफी मांगा, रोना लगे, रो की माफी मांगा, मैंने गलती किया। तो इस प्रकार वामन देव ने संकल्प ने बड़ी महाराज ने संकल्प कर लिया, वामन देव को जो वचन दिया था बस। अब उस पहले क्या होगा, कौन दिया था, कौन बोल दिया था? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य वचन जैसे था ऐसा ही हुआ। और सत्य करते कि भगवान ने अपने रूप को पकड़ के त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया है। बड़ी महाराज भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहे हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान की कृपा से दिव्य दृष्टि से विराट रूप को दर्शन कर रहा था, इस प्रकार दर्शन कर रहे। वामन देव किस प्रकार स्वयं विस्तार किया है। 2 पोहे स्वरूप वर्त सब ले लिए, स्वयं विस्तार कर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, अंतरिक्ष को व्याप्त हो गए। और अंत में तो कहे कि बड़ी तीसरे पैर कहाँ रखोगे? तुमने गुरु वचन पे बड़ा घमंडी है, बड़ा घमंडी है, गुरु को भी नहीं सुना, बड़ा दानी दिखा रहा है। तुम अपने जगत की कर्ता मान रहे, सारे जगत का मालिक है। ये कहने के साथ थोड़ा गरुड़ की तरफ देखे, गरुड़ जी ने तुरंत आकर बांध दिया है। किसने? गरुड़ जाकर वरुण फास में है, वरुण फास में बांध दिए कोई महाराज।
उनकी पत्नी विंध्यावली ने आकर फटकार रही थी, क्योंकि वो भक्ति वो महान भक्ति थी। कौन? वैष्णवी थी विंध्यावली। उन्होंने कहे कि ठीक हुआ, इसका अच्छा शास्त्री मिला। सोच रहा था अपने तो तीन लोग के मालिक, पता नहीं कि सारे जगत के मालिक कौन है? भोक्ताराम जगत तपसा सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, और ये मूर्ख अपने को मालिक मानता। ठीक हुआ, ये शास्त्र ठीक है कि उनको विश्वास था कि भगवान जो कर रहे हैं मंगल के लिए, मंगल के नहीं करेंगे। हाँ, उसके पति को बंधा हुआ देखते हुए पी फेर आकर फटका रहे और रो रहे थे। बड़ी महाराज के आंख से शुरू हो रहा था। नीचे रुक करके प्रहलाद महाराज भी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहे बहुत हो गया, अब इसको माफ कर दो बहुत हो गया। बड़ी महाराज भी रो रहे थे। प्रहलाद महाराज ने भी आए तो फिर बड़ी महाराज कहे कि नहीं, मेरे बच्चन को मैं झूठ बोलने नहीं दूंगा। कहे कि तीसरे प्रयत्न में दूंगा, सब कुछ तो मेरे से ले लिए, लेकिन अभी तक ये शरीर को मैं नहीं दिया। ये शरीर अभी मेरे पास है, इसलिए आप तीसरे पैर कहाँ रखिए? मेरे सिर पर धारण कीजिए और शरीर को भी अपना बना लीजिए। कायो मनो वाक्य में तो समर्पण होगा ना। ये बात को सुनकर ब्राह्मण देव ने भी बड़े हैं आंख से अश्रु बहाते हुए कहे कि सिर तो रखे चरण में, सिर पर नहीं इनके चरण में, लेकिन कहे कि बड़ी तुमने यदि स्वर्ग के राजा होना था, तुमने मुझे बताना था। मुझे बोलने से मैं तुमको स्वर्ग के राजा बना देता, लेकिन मैं किसी को वो पद दिया था, तुमने से बलात्कार से क्यों छीन लिया? तेरी यही अपराध है, इसलिए तुझे इंद्र बनने की इच्छा था। अगले मनोत्तर में इंद्र बना दूंगा, साबरनी मनोत्तर आएगा, फिर तुझे स्वर्ग के पद इंद्र पद दे दूंगा। लेकिन तुझे जब मैं पहले सुतोल लोक में भेजूंगा, पाताल लोक में, चौथा लोक में, इसके लिए मैं पहले वहां पर ऐश्वर्य रखा हूं। तो इंद्र के ऐश्वर्य से भी कई गुण से अधिक है, वैकुंठ की ऐश्वर्य वहां पर रखा, जिसको देवता लोग भी अभिलाषी है, तुम्हारे लिए वहां सब रख दिया। इसलिए तुम जाओ, तुम्हारे पितामह प्रहलाद के साथ दोनों साथ होकर उसी लोक में रहोगा, सुतोल लोक में निवास करो, प्रेम से वही रहो। और इतना ही नहीं, देवता लोग ने तुम्हारा ऐश्वर्य में ईर्षा होकर तुमको आक्रमण करने आएंगे, फिर तुमसे छीनने चाहेंगे, मैं जानता हूं। तो इसलिए मैं स्वयं खड़ा रहूंगा किस रूप में? द्वारपाल के रूप में। मुझे देखते ही देवता लोग में वापस चले जाएंगे, तो ये आपको आक्रमण नहीं करेगा। मैं ही द्वारपाल के रूप में खड़ा रहूंगा। ऐसा कहकर भगवान स्वयं, भगवान की आंख से भी अश्रु टपक गया। लेकिन बड़ी महाराज इसलिए द्वादश महाजन में से एक महाजन बने, सब कुछ अर्पण करके, किनको? भौतिकवादी गुरु का आदेश को उल्लंघन करके सब कुछ भगवान का आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन, सब कुछ अर्पण करके 12 महाजन में से एक महाजन बन गए। राक्षस कुल में जन्म होते हुए भी प्रहलाद महाराज की तरफ ये भी एक महाजन बन गए और सुतोल लोक में जाकर रहने लगे। भगवान खड़े हुए दर्जा पर दौरान बन के। लक्ष्मी जी ने देखी कि भगवान कहाँ है, अभी वापस नहीं आ रहे वैकुंठ। नारद जी ने पधारे थे वैकुंठ में। लक्ष्मी पूछेगी, नारद जी ये मेरे पतिदेव कहाँ गए? नारायण कहाँ है? कई दिनों से नहीं पधार रहे, आ रहे नहीं रहे। तो कहेगी, माता जी तुम्हारे पति के बारे में क्या कहूँ? तो लिखा है वहां से दरबान बन गया है, चौकीदारी कर रहा है। कहाँ? चौथा लोक में, सुतोल लोक में, अधोलोक में। लक्ष्मी जी ने कही कि नारद जी मजाक करने की सीमा होता है, किससे बात करते हो जानते हो? मैं सौभाग्य की देवी हूं और मेरे पति को आप चौकीदार बना रहे हो, चुप रहो। नारद जी कहे ठीक, माता जो पूछे ने जो देखा बोला, तो मैं सच करेंगे, झूठ कर आपको प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर भगवान ने लक्ष्मी देवी ने स्वयं नारद जी के वचन को सुनकर आए थे कि सब सुतोल लोक में खड़े हैं, बड़े महाराज के दर्जे पर खड़े हैं। तो बोले यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ क्यों खड़े? तो भगवान में से मुख नीचे कर लिए, आंख से अश्रु बहने लगे। बोले कि एक पैर आगे बढ़ाने के लिए मेरी शक्ति नहीं है, मुझे सब कुछ बलि तो दे दिया, लौकिक दृष्टि से सब कुछ देकर, लेकिन मुझे खरीद लिया, सर्वस्व देकर और मुझे खरीद लिया। जैसे माँ यशोदा ने मुझे बांध दी थी, ये भी बांध दिया मुझे। कौन? बलि। कोई रस्सी में बंधन में नहीं बांधा, किससे बांधा? भक्ति की बंधन से मुझे बांध दिया। यहां से मेरी शक्ति नहीं है एक पैर आगे रखने के लिए, इसलिए आप जाओ, उसी की पूजा करो और उसी को प्रार्थना करके अनुमति लो। बलि आदेश देगा, फिर मैं चलूंगा आपके साथ। अब फिर गए, लक्ष्मी जी ने जाकर पूजा की। किसका? अभी गिरिराज की पूजा आएगा, तो गोवर्धन पूजा आएगा कार्तिक में,
कैलेंडर देखो, वैष्णव कैलेंडर, जिस दिन गिरिराज गोवर्धन की पूजा, इसके नीचे लिखा होता है बलि दैत्यराज पूजन। बलि दैत्यराज को कौन पूजा किया? लक्ष्मी जी ने पूजा की। इतना ही नहीं, पूजा करके इनको प्रसन्न रो रो कर कहे कि बलि मेरे पति को मुझे दे दो, वापस दे दो। तो बलि ने, और इतना ही नहीं कही कि देखो तुझे जो चाहिए सदा मैं तेरे ऊपर शुभ दृष्टि रखूंगी। कौन? सौभाग्य की देवी लक्ष्मी ने कहे। अरे इतना ही नहीं, यदि कोई जिस दिन मैंने तुझे पूजा किया, इस दिन यदि जिस संसार में यदि जो व्यक्ति तुझे पूजा नहीं करेगा, बलि की पूजन नहीं करेगा, मेरा शुभ दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। कौन कहा? लक्ष्मी जी ने। उड़ीसा में पूजा करते, बलि महाराज की पूजा भी होता है। बलि महाराज की मूर्ति बनाते गोबर में, उनकी पूजा करते हैं। कोई सोचते गोवर्धन का पूजा होता है, गोवर्धन के साथ भी बलि महाराज की पूजन होता है। जैसे बलि महाराज की पूजन लक्ष्मी देवी ने स्वयं किए, करके फिर रोते रोते बलि महाराज से अनुमति लेकर अपने पति को, लेकिन भगवान ने कहे कि आने के समय बड़ी चिंता मत करो, मैंने स्वयं को विस्तारित करके एक रूप में तुम्हारे दर्जा पर सदा देखो, तुम सदा मुझे देखोगे। यदि मैं लक्ष्मी के साथ जा रहा हूँ, लेकिन स्वयं को विस्तारित करके सदा भी एक रूप में तुम्हारी दर्जा पर रहूंगा। इसलिए देवताओं की भय मुझे नहीं रहेगा, और अगले मनंतर में, सावर्णी मनंतर में फिर तुझे मैं इंद्र की पद पर अधिष्ठित कर दूंगा। इसी प्रकार यदि भगवान को कोई सर्वस्व अर्पण करता है तो उसके कोई नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता है। बलि महाराज सर्वस्व वामन देव को दिए, लेकिन उनको हानि नहीं हुआ। भगवान बन गए उनकी भक्ति में, और महाजन के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। आत्मनिवेदन नवधा भक्ति में इन्होंने आदर्श सिखाया, कैसे सब कुछ अर्पण करना भगवान को। ठीक है, वो हमारा टेम्पल कमांडर नहीं, वो दूसरा कमांडर है, उनका नीचे वाला कहाँ? तो कहते कि महाराज आप 9:15 तक क्लास ले सकते हैं, 9:15 तक कुछ, तो वो 9:30 हो गए। तो मैं सोचा था कि 9 बजे तक बोलूँगा वामन देव के बारे में, और बाद में 15 मिनट जीव गोस्वामी के बारे में बोलूँगा, लेकिन यही तो वो कितना सटेज करने पर, संक्षेप में बोलने पर भी 9:30 अब क्या करेंगे? जीव गोस्वामी के बारे में बोलने के लिए फिर ये तो दूसरा क्लास हो जाएगा। जीव गोस्वामी महान आचार्य हैं। तीन गोस्वामी मैंने 3 गोस्वामी एक ही परिवार के हैं। उप सनातन की भातीजा है, इनके छोटा भाई अनुपम के लड़का है ना। और सभी गोस्वामी के पास में महाप्रभु की एक आशीर्वाद, एक शक्ति इनको दिए थे। रूप गोस्वामी को विशेष रूप में भक्ति के आचार्य बनाए हैं, रसाचार्य हैं। सनातन गोस्वामी के संबंध ज्ञान के रूप में विधि भक्ति की शिक्षा देना हरिभक्ति विलास में। इन्होंने शिव विग्रह की अर्चना के बारे में शालग्राम की पूजा, शालग्राम से कृष्ण जो अभिन्न है, अब विग्रह अर्चना के बारे में विशेष शक्ति गोपाल भट्ट गोस्वामी को है। और श्रीमद् भागवत के आचार्य किसको बनाए? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को। इन्होंने और वैराग्य की चरम सीमा किसके माध्यम से प्रकट कराए? रघुनाथ दास के माध्यम से हैं। और तपने हो गए पहले वो भी, इसलिए जीव गोस्वामी के माध्यम से उन्होंने किसका प्रकट कराया? स्कॉलरशिप ज्ञान। 6 गोस्वामी में सबसे बड़ा विद्वान थे कौन? रूप सनातन जो भी किताब लिखते थे इनसे एडिट कराते थे, संशोधन और एडिट ये करते थे। कौन? जीव गोस्वामी बैठकर भी वो एडिट करते थे। और इन्होंने महाप्रभु में दर्शन किया था जब रामकली में गौरांग महाप्रभु पधारे थे। भक्त रत्नाकर में कहते कि श्री जीवादि संगपों ने प्रभु के देखिए। श्री जीव गोस्वामी जो गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी आए थे, उनके साथ में ये भी थे। कौन? जीव गोस्वामी, लेकिन छोटे बच्चे थे उस समय, 10 साल की उम्र में से बालक रूप में थे। और महाप्रभु कब आए थे रामकली ना? वो 1510 ख्रीष्टाब्द में तो संन्यास लिए, 11 में साउथ इंडिया टूर गए थे, तो 6 साल रहे साउथ इंडिया में। वापस आके लगभग 1518 ऐसा ही 18 में 17-18 के बीच में रामकली में पधारे थे, पहला वृंदावन गस्त में। और वहीं पर देखे तो जीव गोस्वामी के दर्शन दिए। जीव गोस्वामी दर्शन वहीं किए थे महाप्रभु के। इसके बाद तो रूप सनातन घर त्याग कर आगे उनके पिताजी अनुपम भी रूप गोस्वामी के साथ में आए थे। और बनारस में उनके देहांत हो गया। सो पिता ताऊ सबके दर्शन नहीं होने के कारण बड़े दुखी रहे और पढ़ाई करते थे। लेकिन बचपन से ही उन्होंने कृष्ण बलराम के विग्रह
पूजा करते थे। कौन? जीव गोस्वामी। और एक बार सोचते थे कि बड़े पूजा करते, एक दिन रात्रि में सपना देखी कि वो कृष्ण बलराम ही स्वयं गौर निताई बन के फिर इनको दर्शन दे रहे हैं। कोई कृष्ण बलराम, वही फिर क्या बन गए? गौर निताई। गौर निताई फिर बन रहा है कृष्ण बलराम, फिर कृष्ण बलराम फिर बन रहे गौर निताई हैं। इसके बाद महाप्रभु ने स्वयं को महासंकीर्तन के दर्शन दिए। नित्यानंद, अद्वैत गदाधर सभी के साथ में हजार भक्तों के साथ नृत्य करते थे। इसको देखकर जीव गोस्वामी समझ गए कि ये कौन है? गौर निताई। कौन? नहीं, कृष्ण बलराम ही गौर निताई के रूप में अवतीर्ण हुए। और इसके बीच में महाप्रभु के अंतर्ध्यान हो गए, जड़ा संवरण कर लिए। तब उन्होंने बड़े भाव में विवोर होकर रोते रोते नित्यानंद चरण को दर्शन करने के लिए बधाए। घर में कहे कि मैं जा रहा हूँ कुछ अधिक पढ़ाई करने के लिए, व्याकरणवादी पढ़ाई करने के लिए नवद्वीप जा रहा हूँ, लेकिन आकर के मुख्य उद्देश्य था नित्यानंद के दर्शन करना। तो गौरांग में चला गया। अभी नित्यानंद के चरण में श्रीवास मन में पहुंचे, नित्यानंद प्रभु को प्रणाम कर रहे थे। देखकर नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न होकर बड़े करुणा से उनके सिर पर अपने चरण धारण किया, इनको आशीर्वाद किए, इनको उठाकर आलिंगन किए और इनको लेकर साथ में पूरा नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराए। गौरांग महाप्रभु के साथ लीलास्थली को दर्शन। ये पहला नवद्वीप मंडल परिक्रमा है जो जीव गोस्वामी को ही नित्यानंद प्रभु स्वयं लेकर कराए हैं। भक्ति रत्नाकर में इसकी वर्णन आता है। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के विशेष कृपा पात्र बने। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम जाओ अभी, तुम्हारे वंशज प्रभु से अपने प्रभु दिया है ना सही स्थान। कौन सा स्थान? वृंदावन। ये वृंदावन जाओ। वृंदावन में तुम्हारे वंश को स्थान दिया है महाप्रभु ने। वहाँ रूप सनातन है, तुम भी रहेगी उनके साथ। तुम योग्य हो कहाँ रहने के लिए? वृंदावन। तो लेकिन रास्ता में आते आते उन्होंने बनारस में थोड़ा दिन रुके और वहाँ पर मधुसूदन वाचस्पति से व्याकरण पढ़े थे। लेकिन और संस्कृत के विशेष विद्वान बन के सब कुछ शास्त्र वेद वेदांत को अध्ययन करके फिर आए। कहाँ? वृंदावन पधारे। 2 साल से ही रहे थे बनारस में। तो फिर आए, आकर रूप गोस्वामी के चरण में ही पहुंचे। रूप गोस्वामी को ही गुरु रूप में स्वीकार किए, इसलिए गुरु रूप गोस्वामी ही इनके गुरु है। रूप गोस्वामी के शिष्य ही जीव गोस्वामी। और रूप गोस्वामी जो कुछ लिखते थे पास में रहकर उनके साथ प्रकार की सेवा करते थे और उनकी किताब को भी एडिट करते थे। कोई संस्कृत ग्रामेटिकल मिस्टेक आदि जो कुछ सब कुछ सुधारते थे, फिर इसको एडिट भी करते थे। एक बार अपने गुरु जी के सामने साथ खड़ा होकर पंखा करते थे, गर्मी का टाइम में कुछ लिख रहे थे और बल्लभाचार्य बल्लभ भट्ट बाजू में ही है। राधा दामोदर मंदिर के थोड़ा आगे जाओगे पहला मंदिर एक आएगा, वो राधा वृंदावन बिहारी मंदिर है। राधा वृंदावन में वो बल्लभाचार्य की मंदिर है। उस मंदिर में जो विग्रह है बाल गोपाल की मूर्ति, बल्लभाचार्य को वो स्वयं प्रकटित विग्रह जमुना बालू से बल्लभाचार्य को प्राप्त हुए थे। बल्लभाचार्य वहीं रहते थे वृंदावन में। लेकिन जब तो इसलिए वो बीच में आते थे। तो परिचय था पहले रूप गोस्वामी से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब इलाहाबाद में आए थे वो आर्यल ग्राम में गए थे, तो उन्होंने महाप्रभु को निमंत्रण करके बल्लभ भट्ट ने अपने घर में ले गए थे, इसलिए परिचय था। और रूप गोस्वामी को मिलने के लिए बीच में आते थे। वो एक दिन आए, कुछ लिख रहे थे, देखे तो वो वात्सल्य भाव की पुष्टि मार्ग थे। पुष्टि में मैंने वात्सल्य भाव की भक्त थे। वो सोचते थे कि जसोदा कृष्ण की जो प्रेम है यही हाईएस्ट है। लेकिन ये भक्त रसायन माधुर्य रस लिख रहे थे कि ये राधा रानी राधा कृष्ण के प्रेम में, तो उनके कुछ गलती लिख रहा है, इसको सुधारना है। एक थोड़ा मैं तुम लिखो रूप को लिख रहे हो, लेकिन मैं बाद में आकर थोड़ा इसको संशोधन करना है। ठीक है, बड़े वयोज्येष्ठ थे, इसलिए उनको सबने नम्रता से सिर झुका करते हैं। लेकिन ये इनको बोले कि सहन नहीं हुआ। इनको जमुना पानी लेने का बहाना सोचकर चले गए पीछे जाकर इनको कहा मेरे गुरुदेव की रचना में कहाँ से गलती है, आप थोड़ा मुझे बता सकते कहाँ पर गलती आप सुधारना चाहते पड़े। तो उन्होंने जो बताया कैसे ऐसे तो इनको एक इसे ही आर्गुमेंट शास्त्र से जुक्ति तर्क देकर आर्गुमेंट है दिए कि बल्लभाचार्य तटस्थ रह गए। बल्लभाचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भी भागवत की तरह बहुत टीका लिखी, सुबोधिनी टीका है, प्रसिद्ध है। तो जीव गोस्वामी की तरह परास्त हो गया, जो जितने तर्क दिए सारे तर्क को ये काट दिए। कौन? महान विद्वान थे, गौरांग की कृपा पात्र हैं। अब तो पूरा निर्वाक कर दिया, वचन करके मुख बंद कर दिया। तो उन्होंने फिर स्नान करने के बाद और अपने को तुरंत डायरेक्ट आए फिर गोस्वामी के पास। ये जो गोस्वामी भी आ गए थे
कहेगी अच्छा तुम्हारे पास में जो लड़का बैठकर पंखा खड़ा होकर पंखा चलता था वो लड़का कौन है, क्या नाम है? तो क्वेश्चन कहेगी हैं जीवो नाम शिष्य मोर भ्रातार तनय, वो मेरा ही शिष्य, उसका नाम संक्षेप में जीव है, मैं जीव है और मेरे भाई का लड़का है। तो बोले कि अद्भुत जीव है, कोई साधारण जीव नहीं है, साधारण जीव नहीं है, अद्भुत जीव है। आज मैंने भी इसकी विद्वता से परास्त हो गया। मैंने जो सोचा था कि आपकी किताब को संशोधन करना, वो मेरे संशोधन करके मेरे भ्रांति को दूर कर दिया। कौन? उस लड़का ने। ऐसे कहकर वो बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए जीव गोस्वामी की तो बलवाचार्य चल गए। जीव गोस्वामी इसके बाद आए, रूप ने कहा कि तुमने अकाल में सबने ने क्या वैराग्य वेश ले लिया है? तू अकाल में वैराग्य वेश लिया, इतनी वयोज्येष्ठ व्यक्ति के साथ क्यों तर्क किया तू? मैंने कुछ नहीं बोला, तुमने इनके साथ क्यों तर्क किया है? इनके साथ जुक्ति तर्क किया। तुझे तृणादपि सुनिचर वृंदावन में रहने के लिए महाप्रभु की शिक्षाष्टक की चौथा है कौन सा श्लोक? तृणादपि सुनिचर कोई सही सुना? अमान्य मान देना कीर्तनीय सदा। अभी तक तुम वृंदावन में रहने की योग्य नहीं बना, तुम्हारे मन में अभी तक क्रोध कुछ दमन नहीं किया है? क्रोध ऊपर क्रोध होइल तुम्हारा, यही है तू तोरो मुख न देखी हुआ, हमारा मुख नहीं देखो, जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ। क्या करेगा? आदेश हुआ जाओ यहाँ से, मुख भी देखना नहीं चाहता। प्रभु को समय त्याग नहीं कर, जाओ। लेकिन इसमें दोष था जीव गोस्वामी का कोई दोष था? उनकी तो कोई दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की निंदा कैसे सहन करी? शिष्य को अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सहन करना चाहिए। वो अपने स्थिति पर सही थे, लेकिन रूप गोस्वामी भी अपने स्थिति पर सही थे कि वरिष्ठ वैष्णव के हैं, आप कैसे इसको है यदि वो प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन एक प्रकार की तो ये निंदा ही जैसे था, वो सोच रहे थे। तो इसलिए जीव गोस्वामी के जाकर फिर नंदा घाट में वो कुंभ माने बगर की कुंभ ऐसे जमुना का था, वहाँ पर किनारे रहते थे और यही मांगने नहीं जाते थे, केवल जमुना का मिट्टी और पानी पी लेते थे। जमुना कोई यदि अपने आप स्वेच्छा से कोई देखकर साधु देखकर दूध दे देता था, दूध पी लेते, वह कुछ बड़ा जो देता था कोई ला कर खाते थे, नहीं तो वहीं बैठकर अपने भजन करते थे। कहा जाता है कि उसी समय में इन्होंने 60 संदर्भ, उनकी जो प्रसिद्ध रचना क्या है, 60 संदर्भ बैठकर लिखे थे, नहीं वही बैठकर लिखे थे। और लेकिन सनातन गोसाई माधुकरी करते करते के एक दिन गए थे, अलग अलग जगह रहते थे, तो ये तो वृंदावन में रहते थे, उस समय सनातन गोसाई के ही हैं, चाहे वो चकड़ेश्वर में रहते होंगे या कहीं गोकुल में रहते होंगे, रहते थे। उन्हें पता नहीं था जी गोस्वामी रूप गोस्वामी त्याग दिया, तो इसलिए उन्होंने भीख माधुकरी करते करते उसी गांव में आ गए, नंदघाट के पास गांव में, और एक बुढ़िया के घर के सामने आए मांगने के लिए और कहे कि राधे राधे हरे कृष्ण। तो बुढ़िया ने समझ की कोई बाबा आए ही माधुकरी करने देने, बोले बाबा थोड़ा सा रुक जा, मैं थोड़ा घर लीप लेता हूँ, गोबर हाथ हूँ थोड़ा, खड़े हो 5 मिनट, फिर बात में कही राधे। बोले अरे ये बाबा कहाँ से घोड़ा में चढ़ के आया ना क्या है? इतना बोले हमारे तो बाबा रहता है इधर जमुना किनारे, वो किसको मांगता भी नहीं कुछ है, कोई आपने देता तो खाता, नहीं तो नहीं, तो जमुना पानी पी के मिट्टी खा के पानी पी के रह जाता, अपने बस भजन करता। तो बड़ा आश्चर्य लगा, कौन ऐसे बाबा आया? तो माधुकरी लेकर वो जब आई, तब हमने बाद में जो माधुकरी लेकर आई देने के लिए, सनातन गोस्वामी माधुकरी लेने के पहले मेरे तुम्हारा बाबा को मुझे देखा सकता कहाँ, कौन बाबा है जो कि किसको मानता नहीं और रहकर भजन कर रहा है? तो बोले कि चले जाना नंदघाट में देखना था, तो बैठे बाबा और रूप में। तो गए, जो सनातन गोस्वामी आए किनारे पर, देखे किसको देखे? पूरे अस्थि कंकाल सारा हो गए थे, कई दिनों से कुछ खाए नहीं थे, ऐसे पड़े थे, और वो मिट्टी खा के जमुना पानी पीने के कारण उनके उधर भी कीड़ा माने रोगग्रस्त हो गया था, और उनको देखकर बड़े दुखी हो गए। सनातन का आंख से वसूल बोले तुम इस स्थिति में यहाँ कैसे आ गए? तो जब गोस्वामी सारे कहे कथा संक्षेप में, फिर सनातन कहे कि चलो मेरे साथ, उनको साथ में लेकर आए, कहे लोग गोस्वामी के पास आए, उनको छुपा कर थोड़ा पीछे कहे के रूपा तुमने भक्ति रसायन सिंधु लिख रहा था, कंप्लीट हुआ कि नहीं?
मैं कहे कि क्या कहूँ, यदि जीव को क्या जीवो मेरे साथ होता तो कई दिनों से कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैंने इसको एक क्रोधित होकर ऐसे ही बिना हटात क्रोध की कारण में इसको वैसे यहाँ से मेरे से कहीं चला जाने वाला, उठ के भी चला गया, पता नहीं उसकी स्थिति कहाँ है, मैं भी इसकी खोज में हूँ। सनातन तुरंत ही जीव गोस्वामी बुलाकर उनके सम्मुख में लाए और जीव गोस्वामी तुरंत प्रणाम किए और डांटे सनातन गोस्वामी कि ऐसा कभी भी नहीं करना है, तुमने कैसे इसको त्याग दिया, ऐसा ही सब त्याग करो, आपने आश्रय लिया, हमारा आश्रय, कभी भी इस प्रकार व्यवहार नहीं करना है। सनातन गोस्वामी बड़े फिर आगे से समझाते हुए जीव गोस्वामी फिर आलिंगन करके फिर पास में रखे हैं। जीव गोस्वामी ने बड़े महान विद्वान थे। एक बार एक दिग्विजय पंडित भी आया था और वृंदावन में, और सबसे बोला कि मैं सबका हाथ तो रूप सनातन से सिग्नेचर कर लिया, पहले रूप सनातन साइन कर दिए, कहे कि तुम मेरे साथ जुक्ति करो, शास्त्र जुक्ति करो, मैं पंडित हूँ, पूरा भारत भ्रमण करके ही दिग्विजय पंडित के रूप में प्रतिष्ठित हूँ, आप लोग मेरे साथ तर्क करो, जो तर्क नहीं करना चाहते तो आपको नहीं आता तो मेरे खाता में साइन करो कि हम हार गए। दोनों साइन कर दिए, कौन रूप गोस्वामी सनातन को साइन कर दिया, हम लोग आपके साथ शास्त्र जुक्ति तर्क नहीं कर पाए, इसलिए हम हार गए, बस ऐसा ही सिग्नेचर दोनों का सनातन रूप का लेकर पाए गए। तो कोई बोला कि अरे ये दोनों कुछ और भी है, कौन इनका भातीजा है जी, उसकी उससे सिग्नेचर ले लोगे तो माना जाएगा। सिग्नेचर लेने के लिए आए तो जीव गोस्वामी ने देखे गोस्वामी सनातन गोस्वामी से सिग्नेचर, बोले घमंडी, उसको बहुत डांटे, मूर्ख, उनकी जुक्ति किया वो लोग ने, तुझे ऐसे ही साइन कर दिया है, तेरे पास हिम्मत है इनको परास्त करने के लिए ज्ञान में, आओ मेरे साथ बैठो 2 मिनट। तो उसके साथ उसके दांत खट्टे हो गए, क्या पड़ेगा, तुरंत ही है जीव गोस्वामी भागा, परास्त हो भागा। जैसे कि यही कहानी आता है, जीव गोस्वामी बड़े विद्वान के रूप में, गौरांग महाप्रभु की विशेष शक्ति था उनकी प्रति, किसे शास्त्र ज्ञान, शास्त्र विज्ञान, इतने बड़े विद्वान थे। प्रभुपाद ने कहते कि तत्कालीन भारत में सर्वश्रेष्ठ विद्वान शास्त्र स्कॉलर थे। कौन? उन्होंने हरिनामा में तो व्याकरण भी लिखे हैं, व्याकरण भी सीखना, साथ साथ भगवान की भजन करते रहना है। हरिनामा में व्याकरण है, और कई प्रकार सारी गोस्वामी के रूप गोस्वामी की जितने भी ग्रंथ है उसका पर टिप्पणी लिखी उन्होंने, भक्ति रसावल सिद्धि के ऊपर, जल नमन के ऊपर है टिप्पणी लिखते लिए। तो उन्होंने भी 6 संदर्भ 6 संदर्भ लिखा है, सरस्वत उनके प्रसिद्ध है, तत्व संदर्भ, भागवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, श्री कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ, प्रीति संदर्भ है। और उन्हें गोपाल चक्र भी लिखे हैं, कई प्रकार, गोपाल वृंदावली, जन्म राधा कृष्ण जन्म तिथि, पद चिन्ह, करकमल चिन्ह, ये सब बहुत कुछ पुस्तक जितने व्यासदेव ने लिखे, इतना श्लोक इन्होंने भी रचना किया है, 4 लाख श्लोक लगभग रचना की। कौन? जीव गोस्वामी, बहुत बड़े विद्वान आचार्य थे। तो उनके भी आज आविर्भाव तिथि, उनके बारे में डिटेल बोलना तो पूरे क्लास 2 घंटा से 2 अढ़ाई 3 घंटा कम से कम चाहिए। तो संक्षेप का जय जीव गोस्वामी के बारे में आपको सूचित किया गया है। और श्री वामन देव आविर्भाव महामहोत्सव की, श्री जीव गोस्वामी आविर्भाव महामहोत्सव की। जो लोग अभी तक धैर्य पेशेंस और धैर्य के साथ बैठे हैं तो इनको थोड़ा महाप्रसाद मिलेगा, जो लोग बोले तो धैर्य नहीं, चलो है।